दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी और आजाद भारत के बड़े विचारक राजनेता रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, जिन्हें भारतीय समाजवाद का प्रणेता माना जाता है। डॉक्टर लोहिया की चर्चा फिर से राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक और अकादमिक क्षेत्रों में भी होने लगी है। किसी विचारक और विचारधारा की प्रासंगिकता की सबसे बड़ी और सही कसौटी यही है कि वह कालातीत हो, यानी किसी समय विशेष की सीमाओं से परे हो और तर्कों एवं तथ्यों की परीक्षा में खरा उतरे। सिर्फ 57 साल की उम्र में एक प्रखर समाजवादी चिंतक और दूरदर्शी राजनेता की छाप छोड़ गए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनके निधन के 57 साल बाद भी शिद्दत से याद किया जाना इस बात का प्रमाण है कि भारत ही नहीं, चौतरफा वैश्विक संकटों का समाधान भी सच्ची समाजवादी विचारधारा से संभव है। 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में जन्मे और 12 अक्टूबर 1967 को दिल्ली में दिवंगत हो गए राम मनोहर लोहिया सत्ता के नहीं, जनता के नेता थे। उन्होंने देश ही नहीं, दुनिया के हर ज्वलंत मुद्दे और समस्या पर मौलिक चिंतन के जरिए समाधान का सिद्धांत पेश किया। विदेश में पढ़कर भी भारतीयता में रचे बसे रहे धोती कुर्ताधारी लोहिया को याद करने का हालिया अवसर था अशोक पंकज द्वारा लिखित और राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा प्रकाशित पुस्तक लोहिया के सपनों का भारत, भारतीय समाजवाद की रूपरेखा का विमोचन कार्यक्रम। देश की राजधानी दिल्ली में अब आमतौर पर ऐसे बौद्धिक कार्यक्रमों में ज्यादा लोग नहीं जुटते, लेकिन 2 अप्रैल की दोपहर बाद इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का मल्टीपर्पज हॉल लोगों के लिए छोटा पड़ गया। विमोचन कार्यक्रम में सभी विद्वान वक्ताओं ने माना कि बदलते वक्त के साथ बढ़ती चुनौतियों का वास्तविक समाधान डॉक्टर लोहिया द्वारा दिखाए गए वैचारिक मार्ग पर चलकर ही संभव है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, जबकि अध्यक्षता गांधीवादी समाजवादी रघु ठाकुर ने की। कार्यक्रम में पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर के.एल. शर्मा ने भी प्रकाशित पुस्तक और वर्तमान समय में लोहिया के सपनों के भारत पर विचार व्यक्त किए। अशोक पंकज ने कहा कि लोहिया जी के बारे में जो भी साहित्य सामग्री उपलब्ध है उसका अध्ययन कर उसे संक्षिप्त रूप में उन्होंने अपनी पुस्तक में पेश करने का प्रयास किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर ने कहा कि लोहिया पर फिर पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हुई है, क्योंकि विचार कभी मरता नहीं। अलग अलग कालखंड में उसकी चर्चा कम या ज्यादा हो सकती है। लोहिया कहते थे, एटम और गांधी में यदि जीत की चर्चा होगी तो आखिर में गांधी जी ही जीतेंगे। रघु ठाकुर ने कहा कि आज के मीडिया को वह एटम से भी ज्यादा बड़ी चुनौती मानते हैं। राज्य के हमले से इंसान की आजादी को कैसे बचाया जाए, यह आज का बड़ा प्रश्न है। राज्य के हमले से अगर इंसान की आजादी को बचाना है तो संस्थाओं के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। उसके लिए हमें सूत्र खोजने होंगे, गांधी और लोहिया में। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, मैं एक ऐसा इंसान गढ़ना चाहता हूं जो स्वभाव से सत्याग्रही हो। यह काम दलों के स्तर पर नहीं हो सकता। जिस दिन हर इंसान सत्याग्रही हो जाएगा वह दिन सबसे अच्छा दिन होगा। उस दिन सत्ता की ताकत कमजोर पड़ जाएगी। रघु ठाकुर ने कहा, आज किसी भी दल में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। यह स्थिति लोकतंत्र की समाप्ति और तानाशाही को लाने वाली होती है। लोहिया कहते थे कि हम ऐसा समाज बन गए हैं जो दूसरों की आलोचना करता है लेकिन आत्मचिंतन नहीं करता। डॉक्टर लोहिया ने लिखा भी कि अगर कांग्रेस सरकार गोली चलाए तो हम उसकी आलोचना करते हैं, कम्युनिस्ट सरकार गोली चलाए तो कांग्रेस उसकी आलोचना करती है, लेकिन हमारी सरकार गोली चलाए तो हम उसका बचाव करते हैं। सबसे अच्छा दिन वह होगा जब हम अपने दल की सरकार की आलोचना शुरू करेंगे। इंसान के मन में प्रतिकार की शक्ति है, यह लोहिया का दर्शन है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। असल संकट कथनी और करनी में अंतर का है। टिकटार्थियों से लेकर राजनीतिक दल तक सभी भयभीत हैं कि पता नहीं क्या होगा। जिस दिन हम तय कर लेंगे कि हम जहां भी रहें निर्भीक रहेंगे, सत्ता रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दिन सच्चा समाजवाद आएगा। 1974 में युवजन सभा के एक सम्मेलन में जयप्रकाश नारायण जी से पूछा गया कि उनकी संपूर्ण क्रांति क्या है, तो जयप्रकाश जी ने उत्तर दिया कि लोहिया की सप्त क्रांति ही मेरी संपूर्ण क्रांति है। पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे ने कहा कि मैं बचपन से समाजवादी रहा और
और आज भी हूं। जयप्रकाश मेरे हीरो रहे हैं और विद्यार्थी जीवन में डॉक्टर लोहिया मेरे हीरो रहे। सिविल नाफरमानी गांधी जी का देश को दिया गया सबसे बड़ा हथियार है। इसी विचार ने हमें आजादी दिलवाई, बाकी सभी हथियार विफल साबित हुए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने इस अवसर पर कहा कि डॉक्टर लोहिया असहमति की आवाज थे। असहमति का स्वर लोकतंत्र में होना चाहिए और जितना प्रबल हो उतना ही अच्छा। लोहिया महापुरुष थे, हैं और रहेंगे भी। जिनके विचारों का कालखंड से परे महत्व होता है वही महापुरुष होते हैं। जिन पर बड़ी संख्या में लोग श्रद्धा रखते हैं वही महापुरुष होते हैं। लोहिया के रास्ते पर चलकर राष्ट्र निर्माण में लंबी लकीर खींची जा सकती है। रघु ठाकुर इसके उदाहरण है। राम बहादुर राय ने कहा कि रघु ठाकुर ही डॉक्टर लोहिया के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर के.एल. शर्मा ने कहा कि डॉक्टर लोहिया का जीवन बहुत छोटा रहा। उनकी राजनीतिक सक्रियता तो 1952 से 1967 यानी 15 साल की ही रही। उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ कहा और देश को बहुत कुछ दिया भी। पेट और मन में सामंजस्य ही समाजवाद है। लोहिया संपत्ति के विरोधी नहीं थे, पर उसके कुछ ही लोगों के पास केंद्रित हो जाने के विरोधी थे। वह गरीबी और गैर बराबरी के विरोधी थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, जो कि जेपी के ही गांव सिताब दियारा के मूल निवासी हैं, ने लोहिया जी और जयप्रकाश जी के जीवन के कई प्रसंग सुनाते हुए कहा कि तब मतभेद होते थे पर मनभेद नहीं। एक बार कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी ने कहा था, समाजवादी इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं, इन समाजवादियों को एक प्रदेश सौंप देना चाहिए, उसमें ये काम करके दिखाएं। लेकिन सरदार पटेल और दूसरे नेता इसके लिए तैयार नहीं हुए। अगर वैसा हो पाता तो शायद कांग्रेस और देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता था। डॉक्टर लोहिया में अद्भुत प्रतिभा थी। दोस्तों, मेरा भी मानना है कि सभी जागरूक नागरिकों, खासकर युवाओं को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।